हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं आप लोग। आप देख रहे हैं शाही पाठशाला और मैं हूं बीके सिंह। 67th बीपीएससी के लिए सेलेक्टेड करंट अफेयर्स की तैयारी कर रहे हैं। सेलेक्टेड करंट अफेयर्स में हुआ करता है मेरे हैंड रिटन में इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस का संग्रह। और पिछले वीडियो में मैंने पीडीएफ आपको दिया है 1 पेज से लेकर के 8 पेज तक का, और जब नेक्स्ट 8 पेज पूरा हो जाएगा तो वहाँ भी मैं आपको एक पीडीएफ प्रोवाइड करूंगा। आइए शुरू करते हैं आज का करंट अफेयर्स। रोपवे शुरू करने वाला भारत का पहला शहर कौन सा है? तो वाराणसी है। हाल ही में राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज का प्रमुख किसे नियुक्त किया गया है? तो मनोज कुमार मागो को। दोनों ही प्रश्न, आप जितने भी प्रश्न मैं यहाँ पर दे रहा हूँ सब के सब इम्पॉर्टेंट है। अच्छा, रोपवे शुरू करने वाला पहला शहर वाराणसी है। तो कितने दूरी के लिए यह रोपवे बनाया गया है? तो 348 किलोमीटर के लिए प्रस्तावित है। 348 किलोमीटर के लिए यह बनाया जाएगा। और राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज जो है इसके प्रमुख किसको बनाया गया है? तो मनोज कुमार मांगो को। ठीक है। तीसरा प्रश्न है ये हाउ द अर्थ गेट इट्स ब्यूटी, यानी पृथ्वी को सुंदर कैसे बनाया जाए, रखा जाए, इसके लिए एक पुस्तक लिखा गया है। और इस पुस्तक के लेखक कौन है? सुधा मूर्ति। ठीक है। क्या लिखा हुआ है? हाउ द अर्थ गेट इट्स ब्यूटी। ठीक है। किसने लिखा है? सुधा मूर्ति ने। उसके बाद नशा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? तो नशा मुक्ति दिवस जो है 26 नवंबर के लिए। नशा मुक्ति दिवस कब मनाया जाता है? 26 नवंबर को। अच्छा, बिहार में जो शराबबंदी लागू हुआ था तो वो कब से लागू हुआ था? 1 अप्रैल 2016 से लागू हुआ था। लेकिन यदि पूर्ण शराबबंदी की बात पूछ दिया जाए तो वहाँ पर 5 अप्रैल आप कह देंगे। ठीक है। 4 दिन के बाद पूर्ण शराबबंदी लागू किया गया था। 1 अप्रैल से जो लागू हुआ था वहाँ पर पूर्ण शराबबंदी लागू नहीं थी, और पूर्ण शराबबंदी 5 अप्रैल से लागू किया गया। उसके बाद नीति आयोग की बहुआयामी गरीबी सूचकांक के मुताबिक बिहार में कितने प्रतिशत लोग गरीब है? मैं बता दूं, पिछले किसी पेज में मैंने बताया था कि गरीबी सूचकांक जो नीति आयोग जारी किया है इसमें बिहार सबसे गरीब राज्य है। ठीक है। अब यहाँ पर डाटा लिखा हुआ है कि कितने प्रतिशत लोग गरीब है, यानी 50% से ज़्यादा लोग गरीब है। इस तरह से भी सोच सकते हैं। दूसरा है कि एक्यूरेट यदि बात करें तो 51.9, लगभग 52% लोग गरीब है। लगभग 52% लोग गरीब है। अच्छा, दूसरा गरीब राज्य कौन है? झारखंड है। तीसरा गरीब राज्य कौन है? यूपी है। अच्छा, झारखंड के लोग समझते हैं कि हमारे यहाँ बहुत इंडस्ट्री और हमें बहुत अमीर हो, लेकिन इस गलत फहमी में उन लोगों को भी नहीं रहना है। वो भारत का पड़ोसी है तो भारत का पड़ोसी बन कर रहे। हम गरीब हैं तो गरीब के साथ गरीब बन के रहो, ये बात यहाँ पर हो गई। जबकि झारखंड एक औद्योगिक राज्य के रूप में जाना जाता है, इसको गरीब नहीं होना चाहिए। ठीक है। चलिए, अगला प्रश्न है हाल में खबरों में रहा क्या है? तमन्ना टूल्स। तमन्ना टूल्स क्या है? इसका संबंध किससे है? ठीक ना। तो तमन्ना भाटिया नहीं सोच लीजिएगा। तमन्ना टूल्स का संबंध जो है यह शिक्षा के क्षेत्र से है। तमन्ना टूल्स का संबंध किससे है? शिक्षा के क्षेत्र से है। और उसके बाद अगला प्रश्न है 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य ने गोल्ड मेडल जीता है? तो आपको पता होना चाहिए कि जिस प्रकार से बोर्ड में भी, मैं बीपीएससी पीटी के एग्ज़ाम में भी यदि आपको इस प्रकार से किस राज्य ने दिया हो और बिहार ऑप्शन में रहे ना, यदि आप कंफर्म है तो जो है उसको लगाइए। लेकिन यदि आप ना जानते हो तो 90% चांसेस रहेंगे कि आंसर बिहार हो सकता है। ठीक है। तो यदि ना जानने की स्थिति में आप उत्तर वहाँ पर भी बिहार ले सकते हैं। ये मेरे तरफ से सजेशन रहा। बाकी आप लोग अपने सूझबूझ से भी काम करेंगे। आइए, इस प्रश्न में क्या है कि 40वें भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले, भारतीय अंतर्राष्ट्रीय व्यापार मेले में किस राज्य को गोल्ड मेडल जीता है? तो बिहार ने जीता है। और एक बड़ी उपलब्धि है कि 6ठी बार ये गोल्ड मेडल जीते हैं। अच्छा, बिहार जो था इस मेले में पार्टनर स्टेट्स यानी पार्टनर राज्य के रूप में मतलब साझेदारी था। और फोकस स्टेट के रूप में कौन कौन था? यूपी और झारखंड था। अगला प्रश्न है विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिला में स्थित है? बिहार
कि किस जिला में है? भागलपुर में है। ठीक है, विक्रमशिला गंगा डॉल्फिन अभ्यारण्य बिहार के किस जिले में है? भागलपुर जिले में है। और मैं यहाँ पर एक बात बता दूं कि गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पर है? तो वह पटना में स्थित है। ठीक है, पटना साइंस कॉलेज में इसका जो है रिसर्च सेंटर बनाया गया है। तो यदि आपका रिसर्च सेंटर पूछ दिया जाए गंगा डॉल्फिन रिसर्च सेंटर, तो आपका उत्तर हो जाएगा पटना। अगला है घोड़ा कटोरा झील एवं आदर्श पक्षी विहार जो है बिहार के, यहाँ बिहार के बाद कॉमा रहता है ना तो ज़्यादा अच्छा समझ में आता है। यहाँ पर घोड़ा कटोरा झील एवं आदर्श पक्षी विहार, घोड़ा कटोरा झील जो है ना ये पक्षी विहार के लिए जाना जाता है। तो पूछ रहा है कि बिहार के किस जिला में है। अच्छा, घोड़ा कटोरा झील क्यों चर्चा में है ये भी मैं बताऊंगा, ये अगले क्वेश्चन से रिलेटेड है। तो ये नालंदा के पास है, नहीं राजगीर के पास है और जिला पड़ेगा आपका नालंदा। ठीक है, घोड़ा कटोरा झील कहाँ पर है? राजगीर नालंदा में, राजगीर के समीप है। अगला है गंगा उद्वह योजना से लाभान्वित होने वाला जिला कौन सा है? तो गंगा उद्वह योजना से क्या होगा कि गंगा के पानी से विभिन्न जिलों में सिंचाई की व्यवस्था की जा रही है, जिसमें इस घोड़ा कटोरा झील को भी टच करते हुए जाएगी। ठीक है, इसलिए इसी योजना के कारण क्या है घोड़ा कटोरा झील थोड़ा सा चर्चा में आया है, इसलिए आपको घोड़ा कटोरा झील भी याद रखना जरूरी था, मैंने लिखा है। आइए, तो कौन कौन सा जिला लाभान्वित होगा गंगा उद्वह योजना के से? तो आपको याद रखना है कि मोकामा से यह शुरू होगा, मोकामा पटना जिले में ही पड़ता है। उसके बाद नालंदा जिला में ही ये राजगीर हो जाएगा। ठीक, नालंदा के बाद गया और गया के बाद नवादा, 4 जिले इससे लाभान्वित होंगे। अगला प्रश्न है नीति आयोग की स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट में बिहार किस स्थान पर है? तो स्कूल एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स में बिहार का स्थान है 11वां। स्कूल क्वालिटी इंडेक्स, एजुकेशन क्वालिटी इंडेक्स रिपोर्ट में बिहार का स्थान क्या हो गया? 11वां हो गया। केंद्र सरकार के स्वदेश योजना के तहत बिहार के कितने शहरों को चुना गया है? एक योजना निकाला गया है स्वदेश योजना। ठीक है, तो उसमें से बिहार के कितने शहरों को चुना गया है? तो बिहार के 3 शहरों को चुना गया है। तीनों शहर के नाम आपको याद रखने हैं, सीतामढ़ी है, बक्सर है और दरभंगा है। सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा, इस 3 जिलों को चुना गया है। किस लिए चुना गया है? स्वदेश दर्शन योजना। ये ध्यान थोड़ा सा दीजिएगा, मिस्टेक हो गया था बोलने में। स्वदेश दर्शन योजना, स्वदेश दर्शन योजना में बिहार के 3 शहरों को, 3 जिलों को चुना गया है। कौन कौन सा? तो सीतामढ़ी, बक्सर और दरभंगा। आइए अगला प्रश्न है आर्थिक सर्वेक्षण 2020-21 के अनुसार बिहार राज्य का विकास दर कितना अनुमानित किया गया है? 20-21 में जो विकास दर है वह 10.5 रहने का अनुमान लगाया गया है। आइए अगला प्रश्न है राज्य के कितने जिलों के लिए 7 कोविड जागरूकता रथों को, कितने? 7 कोविड जागरूकता रथों को रवाना किया गया है। तो यह बिहार के 18 जिलों के लिए 7 कोविड जागरूकता रथों को रवाना किया गया है। ठीक है, याद रखिएगा 18 जिलों के लिए कितने कोविड रथ हैं? तो 7 कोविड जागरूकता रथ है। अच्छा, हाल ही में मैथिली के किस वरिष्ठ साहित्यकार का निधन हो गया? निधन से क्वेश्चन पूछा जाता है, तो निधन याद रखिएगा। क्योंकि बिहार के मिथिला क्षेत्र से कवि आ रहे हैं, तो मिथिलांचल का भी बहुत महत्वपूर्ण योगदान है बिहार में, और इस प्रकार के क्वेश्चन कम लोगों को सामने आता है, ये क्वेश्चन याद रखिएगा। डॉक्टर रामदेव झा, रामदेव बाबा के नाम पर भी याद रख सकते हैं कि डॉक्टर रामदेव बाबा ने रामदेव झा, तो वरिष्ठ साहित्यकार का निधन जो हुआ है वो मैथिली से साहित्यकार थे, तो उनका नाम है डॉक्टर रामदेव झा। अगला प्रश्न है सर्वप्रथम किस राज्य के द्वारा इथेनॉल उत्पादन प्रोत्साहन नीति को मंजूरी दी गई है? तो जैसे किस राज्य की बात है तो मैंने ज़्यादातर बिहार को लिया है यहाँ पर, क्योंकि बिहार से रिलेटेड एग्जाम है, बिहार पीसीएस का एग्जाम है, तो निश्चित रूप से बिहार वाला प्रश्न आपको प्राथमिकता देकर पढ़ना पड़ेगा।
बाकी देश अंतर्राष्ट्रीय स्तर और राष्ट्रीय स्तर के प्रश्न तो पढ़ने ही हैं। तो आइए इसको और भी देखते हैं आगे। अगला प्रश्न है, किस प्रसिद्ध साहित्यकार अनामिका को बिहार की प्रसिद्ध साहित्यकार अनामिका को किस हिंदी कविता संग्रह के लिए वर्ष 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है? तो बिहार की प्रसिद्ध साहित्यकार अनामिका नाम है। क्या नाम है? अनामिका। अनामिका को किस हिंदी कविता के लिए दिया गया है? तो थेरी गाथा। ठीक है, ये थेरी गाथा जो है ये बहुत सुंदर एक कविता है। इसके संग्रह के लिए अनामिका को, बिहार की प्रसिद्ध साहित्यकार है अनामिका, इनको हिंदी कविता के संग्रह के लिए 2020 का साहित्य अकादमी पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। आइए अंतिम प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। बिहार में दूसरा चिड़ियाघर का निर्माण कहाँ किया जा रहा है? तो बिहार के दूसरा चिड़ियाघर का निर्माण जो है रानीगंज वृक्ष वाटिका, याद रखिएगा, रानीगंज वृक्ष वाटिका, ये कहाँ पर है? अररिया जिले में। ठीक है, अररिया जिला, किशनगंज जो है, किशनगंज के तुरंत पश्चिम में क्या है? अररिया जिला है। ये पूर्णिया प्रमंडल के अंतर्गत आता है। तो आपको याद रखना है कि दूसरा चिड़ियाघर का निर्माण जो है रानीगंज वृक्ष वाटिका अररिया में किया जाएगा या रहा है। ठीक है, आज के लिए इतना ही। आप नियमित रूप से वीडियो को देखते रहिए। आप सब सप्ताह दिन पूरा हो जाता है तो मैं आपको PDF प्रोवाइड करता हूँ। आप PDF डाउनलोड करके संभव हो तो उसको प्रिंट करवा लीजिए और उसको रखिए, मन से पढ़िए। काफ़ी इम्पॉर्टेंट प्रश्न है। ये कलेक्शन मैंने प्रतियोगिता दर्पण, विभिन्न डेली करंट अफेयर्स यूट्यूब चैनल, उसके बाद फिर कुछ पेपर, कुछ मैगजीन, बहुत जगह से मैंने उसको एकत्रित करके, इकट्ठा करके एक जगह संग्रहित किया है। और निश्चित रूप से बिहार से रिलेटेड जितने भी एग्जाम हो सब के लिए बहुत इम्पॉर्टेंट है। धन्यवाद, आज के लिए इतना ही।